सर सीए फाइनल के दोनों हैंड्स ऑन कोर्सेज में कौन सा कोर्स ज्यादा बेहतर है, कौन सा कोर्स ज्यादा आसान है, क्या मुझे डाटा एनालिटिक्स करना चाहिए या फिनटेक करना चाहिए, दोनों कोर्सेज में कोर्स कंटेंट किसका कम है। तो ऐसे बहुत सारे सवालात मेरे पास आ रहे हैं, तो सोचा एक वीडियो बना दी जाए और आपके तमाम सवालात के जवाब दे दिए जाएं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा मैनेजमेंट वर्सेस फिनटेक। तो सबसे पहले बात करूंगा डाटा मैनेजमेंट की। सर डाटा मैनेजमेंट का कोर्स कंटेंट क्या है और इसमें कौन कौन से पर्पसेस अचीव हो रहे हैं। अगर मैं डाटा मैनेजमेंट या एनालिटिक्स की बात करूं तो यहां पे हम डिस्कस कर रहे होते हैं डाटा, यहां पे हम डिस्कस कर रहे होते हैं डिफरेंट पॉपुलर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, यहां पे हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज यानी कि एसक्यूएल। तो अगर आपने डाटा को एनालाइज करना है, डाटा को प्रोसेस करना है, डाटा को कलेक्ट करना है, डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, डाटा को स्टोर करना है, शेयर करना है, तो डाटा मैनेजमेंट आपका कोर्स है। इसमें हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे टूल्स यूज करेंगे कि हम डाटा को मैनेज कर सकें। यहां पे आपने एक टर्म सुना होगा बिग डाटा, तो यहां पे आपके साथ डिस्कस किया जा रहा होता है बिग डाटा को। फिर बिग डाटा क्लाउड सर्विसेज होती हैं, जैसे कि आपके पास गूगल क्लाउड है, आपके पास एज्यूर है, AWS है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स आपसे डिस्कस किए जा रहे होते हैं। फिर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपके पास एक पॉपुलर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका नाम है ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, तो उसे भी डिस्कस किया जा रहा होता है। इसके अलावा आपके साथ डिस्कस किए जा रही होती हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स जैसे कि रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, टाइम सीरीज। फिर यहां पे आपको डिसीजन मेकिंग भी सिखाई जा रही होती है। इसके अलावा आपके पास डाटा विजुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि पावर BI, टैब्ल्यू। इसके अलावा आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सिखाई जाएंगी जैसे कि पाइथन और R लैंग्वेज। तो ये कंप्लीट कोर्स है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं डाटा मैनेजमेंट करने के लिए या फिर डाटा को एनालाइज करने के लिए, तो ये कोर्स आपके लिए है। फिर बात करते हैं फिनटेक की। फिनटेक का जो कोर्स है बेसिकली वो सेंट्रलाइज्ड होता है बिजनेस टेक्नोलॉजी पे, कि बिजनेस के अंदर जो आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है उसे कैसे इंटीग्रेट करें फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स के साथ, यहां पे बन जाता है फिनटेक। अब फिनटेक की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं जैसे कि AI, ब्लॉकचेन, बिग डाटा, साइबर सिक्योरिटी, इस तरीके के आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस कर रहे होंगे यहां पे कि आपके पास बहुत सारे ऐसे टूल्स मौजूद हैं कि जिससे आप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी की, क्राउड फंडिंग की, क्रिप्टो करेंसी की। तो यहां पे फिनटेक एक कॉन्सेंट्रेटेड कोर्स है, एक पार्ट एंड पार्सल है डाटा एनालिटिक्स का। तो अगर आप फिनटेक में इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए यह कोर्स बेहतरीन है। अगर मैं बात करता हूं कोर्स ड्यूरेशन की, तो डाटा मैनेजमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, तो उसका जो ड्यूरेशन है वो वेरी करता है 120 to 130 आवर्स पे। अगर मैं बात करता हूं फिनटेक की, तो जो उसका कोर्स कंटेंट है वो 50 से 60 घंटे में कवर किया जा सकता है। तो यहां पे कोई कोर्स आसान मुश्किल नहीं होता, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो डाटा मैनेजमेंट की तरफ तो गो फॉर इट, और अगर आप इंटरेस्टेड हो फिनटेक की तरफ तो आप फिनटेक भी चूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।